हिसार में मंगलवार को पुतला फूंकने की राजनीति के चलते कई घंटों तक पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने रहे। माहौल तनावपूर्ण रहा और सेक्टर 14 के पास शहर की मुख्य सड़क जाम रही। मामला था पुतला फूंकने का। सबसे पहले पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ मारपीट और कपड़े फाड़ने की घटना के विरोध में भाजपा ने अपने जिला मुख्यालय के बाहर पंजाब के मुख्यमंत्री और किसान नेता दर्शनपाल का पुतला फूंका। पार्टी ने प्रदर्शन करते हुए पुतले फूंके। किसान नेता दर्शनपाल का पुतला फूंकने पर हिसार में किसान आंदोलन में भाग ले रहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े किसान संगठन में गुस्सा फैल गया। संगठन की तरफ से क्रांतिमान पार्क में बैठक करके निर्णय लिया गया कि भाजपा कार्यालय के बाहर बदला लेने के लिए पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा का पुतला फूंका जाएगा। इसी निर्णय के बाद जिला प्रशासन की तरफ से भारी पुलिस दल भाजपा कार्यालय के बाहर लगा दिया गया। पार्टी जिला मुख्यालय को जाने वाले मुख्य सड़कों के दोनों तरफ अवरोधक लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए पहुंचे तो पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। काफी तनावपूर्ण माहौल हो गया। एक बार तो ऐसा लगा कि पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठा सकती है। मौके पर तनाव बढ़ता देख जिला उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी और जिला पुलिस अधीक्षक कम डीआईजी बलवान सिंह राणा भी मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस दल देखकर किसान आंदोलन में शामिल वामपंथी किसान संगठन और कांग्रेसी नेताओं ने सरसोद और अन्य टोल पर बैठे प्रदर्शनकारियों को बुला लिया। इसमें काफी संख्या में महिला प्रदर्शनकारी शामिल रही। डीआईजी बलवान सिंह राणा ने कहा कि किसी एक पार्टी कार्यालय को निशाना बनाकर प्रदर्शन करना और पुतला फूंकने की कार्रवाई गुंडागर्दी है और वह इसे नहीं होने देंगे। मगर प्रदर्शनकारियों ने मौका देखकर भाजपा कार्यालय के ठीक सामने ट्रक यूनियन कार्यालय चौक पर पुतला फूंका। पुलिस और प्रदर्शनकारियों ने दोनों ने इसे अपनी जीत बताया। सीपीआई के किसान संगठन पदाधिकारी सूबे सिंह ने बताया कि पंजाब के मामले में किसान संगठन के नेता का पुतला फूंकना गलत था, इसलिए भाजपा कार्यालय के बाहर पार्टी अध्यक्ष का पुतला फूंका गया। आज का किसानों ने पुतला फूंक दिया, 2 जगह पुतला फूंका है और जहां बीजेपी के कार्यालय के गेट के ऊपर किसानों ने पुतला फूंका, क्योंकि बीजेपी ने हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे उनका पुतला फूंका है। पंजाब के अंदर जो घटना हुई, हम ये नहीं कहते कि वहाँ के मुख्यमंत्री की, वहाँ के सरकार के पुतले फूंको, हमारे किसान नेताओं का किस लिए, इसलिए उसके विरोध में पूरे हरियाणा के अंदर और हिसार जिले के अंदर किसानों में, खेत मजदूर में भारी रोष है। और उस रोष को लेकर हमने वही जहाँ बीजेपी का जो कमल गुप्ता और जो यहाँ का मेयर है उन्होंने पुतला फूंका था, उसी स्थान पर हमने इनका जो आका, जो बीजेपी का प्रमुख मिस्टर नड्डा और हरियाणा का प्रमुख मिस्टर ओम प्रकाश धनखड़, दोनों का पुतला आप लोगों के सामने फूंका। अगर आगे इसी तरह की हरकत करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और मतलब अगर इनमें गुप्ताजी में दम है तो किसी शहर के मोहल्ले के अंदर, किसी गांव के अंदर जाकर दिखा दो आप। इसलिए ये आपस में लोगों को लड़ाना चाहते हैं, भाई से भाई को लड़ाना चाहते हैं। इन्होंने पीछे लड़ाया है और लड़ा कर रास्ता प्राप्त किया है। अब समझ चुका है इस देश का मजदूर भी, इस देश का किसान भी। किसान नेता शमशेर सिंह के अनुसार भाजपा ने जानबूझकर किसान नेता दर्शनपाल का पुतला फूंका, जो किसी भी सूरत में सहन नहीं हो सकता था। इसी कारण से भाजपा के राष्ट्रीय और राज्य अध्यक्ष का पुतला फूंकने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि ये भाजपा सरकार जानबूझकर इस आंदोलन को टकराव पैदा करके खत्म करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाए कि जिला प्रशासन सरकार की कठपुतली है और सरकार के आदेशानुसार काम कर रहा है। पर तो हमारा आंदोलन के ऊपर ध्यान था, किसान का तो टोलों के ऊपर बैठे हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग नौजवान वहाँ पर बॉर्डर पर बैठे, उनके लिए लस्सी दूध दही पहुँचा रहे थे, अपना काम कर रहे थे। ऊपर से खेती आ गई, सरसों आ गई, जौ आ गए, कणक आई खड़ी है। लेकिन ये बीजेपी का परिप्लान सिखुबा है। पंजाब के अंदर कोई घटना बीजेपी के लोगों के द्वारा घटाई गई है, वहाँ का कोई एमएलए था, एमपी था, उसकी लड़ाई को यहाँ घुसेड़ रहे हैं जबरदस्ती। इन लोगों ने हमारा जो 500 संगठनों का शीर्ष नेता, माननीय किसान नेता
विद्वान पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी आदमी बेवजह बेमतलब उसकी बेइज्जती की गई, पुतला फूंक कर यहाँ सार्वजनिक जगह के ऊपर, उसको हम कैसे सहन कर सकते हैं? इससे तो मरना है अच्छा। हमारे नेताओं ने लिया फैसला भाई अनुशासन में रहकर अहिंसात्मक रूप तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से अपने आराम से जाकर के पैदल, और इसी प्रकार जेपी नड्डा जो बीजेपी का अध्यक्ष है और हरियाणा का बीजेपी का अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़, उनका संयुक्त पुतला उसी जगह पर फूंक कर हम कर चले जाएंगे। अब ये टकराव की नीति है, ये परिप्लान है सरकार का, किसी न किसी प्रकार बहाना बना करके किसानों को छेड़ा जाए, इन्हीं के सिर के ऊपर ठिकरा। 26 जनवरी को भी यही था, पहले खालिस्तानी बताए, फिर SYL का पानी लाने के लिए यहाँ बराबर धरना दिया, कभी छोटू राम चौक के ऊपर धरना देते हैं बीजेपी के लोग, कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी पाकिस्तान और चाइना के द्वारा प्रायोजित बताते हैं, कभी विपक्ष के द्वारा बकाए हुए, लेकिन एक भी चाल उनकी कामयाब नहीं होनी थी। अब गाँव से टोलों से हमारे आदमी आने लग रहे हैं, जहाँ पर हमारे डॉक्टर दर्शनपाल किसान नेता का, सम्माननीय विद्वान आदमी का वहाँ पर पुतला फूंका, वहीं पर हमें बीजेपी के जो नेता है, शीर्ष नेता जेपी नड्डा अध्यक्ष है ऑल इंडिया का, उनका पुतला वहाँ पर। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक DIG बलवान सिंह राणा ने कहा कि एक पार्टी को टारगेट करके उनके कार्यालय के सामने पुतला फूंकने की कार्रवाई प्रदर्शन नहीं, गुंडागर्दी है, जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। पुलिस ने शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शनकारियों को उनकी गुंडागर्दी करने से रोका है। जो किसान यूनियन के नेताओं के द्वारा आह्वान था कि हम बीजेपी कार्यालय हिसार के सामने बिल्कुल ठीक सामने जाकर के पुतला फूकेंगे, उसके लिए हमने मुकम्मल जो है फोर्स यूज लगा रखी थी, और हमने ये बात उनको बहुत अच्छे तरीके से बताई कि भाई हम बिल्कुल बीजेपी कार्यालय के सामने पुतला नहीं फूकने देंगे, चाहे हमें फोर्स यूज करनी पड़े या जो भी करना पड़े हम करेंगे। और आप सब इस बात के प्रत्यक्षदर्शी हैं कि बीजेपी कार्यालय से 50 मीटर की दूरी तक वो लोग आए हैं, धक्का मुक्की वहाँ हमारे साथ में हुई है, हमने पूरी फोर्स का जो है यूज़ किया है और हमने उनको 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। वहाँ जाकर के पुतला जो वो लिए हुए थे उसको उन्होंने दहन किया है, वो भी रोड के साइड में, और उसके 5-10 मिनट के बाद में स्थिति सामान्य हो गई है, दोनों तरफ की ट्रैफिक चल रही है, आप देख रहे हैं, और किसी भी प्रकार का पब्लिक प्रॉपर्टी को एक नए पैसे का कोई नुकसान नहीं है, कोई हुड़दंगबाजी, कोई वेंडलिज्म, कोई गुंडागर्दी बिल्कुल भी यहाँ परमिट नहीं की गई है और आगे से भी बिल्कुल परमिट नहीं करेंगे। सरकारी प्रॉपर्टी जो है वो हर हाल में महफूज रखी जाएगी और किसी के दफ्तर के सामने, किसी के दफ्तर के अंदर, किसी के घर के सामने, घर के अंदर किसी भी प्रदर्शनकारी को किसी भी सूरत में जो है अलाउड नहीं किया जाएगा, चाहे कितनी भी संख्या हो। हम उसको मेंटेन करेंगे, बाई ऑल मींस मेंटेन करेंगे, और जो जितनी फोर्स अपोजिट पार्टी यूज़ करेगी उतनी फोर्स यूज़ करने का हमें अधिकार है और हम यूज़ करेंगे बाई ऑल मींस। सर, जिस तरीके से किसान कह रहे थे कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके पुतला दहन करना चाह रहे हैं और जो बीजेपी कार्यालय है वो सभी का समान रूप से कार्यालय है, तो हमें भी वहाँ पर अधिकार होना चाहिए वहाँ पुतला दहन का, कि जिस तरीके से संविधान में भी जो है कहीं ना कहीं जो है कहा गया कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं। नहीं, एक पार्टी को टारगेट बना के उसके कार्यालय का हिजन क्यों? जो लोग इतनी दूर से चल के वहाँ तक जो आए हुए हैं तो वो कहीं पर भी जो है पुतला दहन कर सकते हैं। विरोध करने का एक तरीका होता है, आदमी है कि मैं अमुक दफ्तर के सामने, अमुक के घर के अंदर या उसके सामने, तो ये तो एक गुंडागर्दी है, इस गुंडागर्दी को नहीं बिल्कुल भी सहन किया जाएगा और ये हमने उन्होंने भी नहीं दिया कि कार्यालय के सामने ही क्यों, आप किसी दूसरी जगह भी डाल सकते हो। तो उन्होंने अपना प्रयास किया और हमने जो है अपना फोर्स यूज करके एंड वी फॉइल्ड देयर अटेम्प्ट। ये तो पुलिस मौके पर मौजूद थी सर, अगर क्या लगता है पुलिस वक्त पर ना होती तो हालात कुछ भी हो सकते थे? तो पुलिस, क्योंकि हमें एंटिसिपेशन थी इस बात की, इसलिए हमारी अपनी तैयारियां थी, हमने बहुत प्रचुर मात्रा के अंदर जितनी रिक्वायर्ड थी इसको फोर्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर रखा था। आप देख भी रहे हैं कि पीछे कॉलोनी ट्रक यूनियन है और पैदल भी लोग किस साइड से कहाँ से निकल करके आ रहे थे, लेकिन हमने चारों तरफ से इसकी नाकाबंदी करके ऑफिस की और किसी भी सूरत में उन लोगों को उसके 50 मीटर 60 मीटर के दायरे के अंदर हमने नहीं पकड़ने दिया। सर, जिस तरीके से पंजाब में जो घटना हुई, क्या हरियाणा में और हिसार की मैं बात करूं तो तमाम विधायक जो और नेता हैं, क्या उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी ताकि ऐसी घटना कभी हिसार में ना हो? बिल्कुल, हमने पहले ही है सभी माननीय विधायकों को, मंत्रीगण को जो है ना सुरक्षा मुहैया करवा रखी है और हर पल हमारी नज़र गतिविधियों के ऊपर रहती है। इस प्रकार से हमारे जो माननीय मनोनीत सदस्य हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, किसी भी प्रकार की धींगा मस्ती बिल्कुल
नहीं होने देंगे। हम उसके लिए सचेत हैं और हमने सजग रह करके मुकम्मल मात्रा के अंदर जितनी जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पुलिस फोर्स की जो है ना नियुक्ति कर रहे हैं। जनता से क्या अपील करें? जनता से मैं ये अपील करूंगा कि गुंडागर्दी है, चाहे वो किसी के नाम से या किसी पर्पज के नाम लेकर के की जाए, कि हर आदमी को लोकतंत्र है, स्वतंत्र रूप से आने जाने का, अपनी बात कहने का अधिकार है। विरोध एक अलग चीज़, पर विरोध अगर दूसरे लोगों की तकलीफ बन जाए, दूसरे लोगों के आराम के अंदर जो है दखलंदाजी बन जाए और दूसरे की प्रॉपर्टी को डैमेज करना शुरू कर दें, तो विरोध नहीं रहता, वो गुंडागर्दी हो जाती है। और ऐसी गुंडागर्दी का कानून के अनुसार कोई भी उसको स्वीकार करने का प्रावधान नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हम कर रहे हैं और अब आगे भी कर रहे हैं। सर, आज वाले मामले में क्या कुछ कार्रवाई यहाँ की जाएगी? क्या किसी को जो है केस वगैरह भी होगा? इस कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है वो बाय ऑल मींस बिल्कुल की जाएगी। जिला उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होगी की जाएगी। तो उसमें प्रोटेस्टर की जिम्मेवारी है कि उसको शांतिपूर्ण तरीके से रखें और बिल्कुल भी उसे हिंसात्मक रूप ना दे और शांति से जो प्रोटेस्ट किया जाता है वही मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तरीका है प्रोटेस्ट करने का। यदि कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो प्रशासन उसके साथ संघर्ष रखेगा। जी मैम, जिस तरीके से किसानों के द्वारा कहा गया कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, हम सिर्फ पुतला दहन के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर के प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन्हें रोक दिया गया, उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया, इस पर क्या कहना है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से जो अपनी सीमाएं हैं उसके अंदर रह के प्रोटेस्ट करता है और जैसे कि किसी और दूसरे का किसी प्रकार से आप देखिए जैसे ये रोड जाम किया, इससे आपके सामने ही है एम्बुलेंसेज भी और आम जन को भी कितनी परेशानी होती है, सबसे मुख्य रोड है। तो इस टाइप की कोई भी परेशानी यदि लोगों को होती है तो देखिए प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना पड़ता है। जी, तो क्या इस मामले में कुछ कार्रवाई भी होगी कोई किसानों पर या जो नियमानुसार जो भी कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई की जाएगी।